खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर। इंडिया दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जिला महिला अस्पताल पहुंचे डीएम अभिषेक आनंद ने देखी व्यवस्थाओं की हकीकत। सीतापुर के रेउसा पहुंचे एडीजी ने राहत दल की ठोकी पीठ। फिर बात करेंगे किसान संगठन के धरने से बैकफुट पर आया सीतापुर का स्वास्थ्य विभाग। खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीएम योगी हुए सख्त, अब फोन न उठाने वाले विद्युत विभाग के जेई, एई और एसडीओ पर होगी कार्रवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में फिर बढ़ा राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का काफिला। सीतापुर में रोडवेज बस के चालक परिचालक की पिटाई का वीडियो वायरल। सीतापुर में खुलेआम सज रहे जुए के फड़, वीडियो वायरल। सीतापुर के बाढ़ पीड़ितों ने डीएम को ज्ञापन देकर सिंचाई विभाग पर लगाया गंभीर आरोप। लखीमपुर के एक पत्रकार को गूगल कॉल से मिली धमकी, एसपी से मिले पत्रकार। एक बार फिर पीड़ितों की मदद में आगे आए लखीमपुर के पलिया विधायक रोमी साहनी। मोदी सरकार पार्ट 3 के पहले बजट पर नजर आया गठबंधन की मजबूरी का असर। बाढ़ राहत में ढिलाई करने वाले 8 अफसरों पर चला सीएम योगी का डंडा। खबरें सीतापुर जनपद से। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीतापुर जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक अस्पताल पहुंचने से कुछ देर के लिए हड़कंप समझ गया। अपने निरीक्षण में जिलाधिकारी ने ओपीडी, हेल्प डेस्क, जननी सुरक्षा योजना कक्ष, कैंटीन, ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर, आयुष्मान वार्ड और सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट आदि को देखा तथा सीएमएच डॉक्टर सुनीता कश्यप से जानकारी ली। डीएम ने पुरुषों को ओपीडी वार्ड से बाहर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि होमगार्ड की मांग कर ली जाए ताकि कोई अव्यवस्था न होने पाए। डीएम ने महिलाओं को दिए जाने वाले भोजन को लेकर भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह भी मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा में तैनात द्वितीय वाहिनी पीएसी के बाढ़ राहत दल शिविर का एडीजी पीएसी सुजीत पांडे ने निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी ने पीएसी की बोट पर चहलारी घाट का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बात की। इस मौके पर एडीजी ने राहत दल कमांडर जयवीर सिंह और उनकी टीम की सराहना करते हुए पुरस्कृत करने के लिए कंपनी कमांडर से सभी के नाम भेजने को कहा। इस दौरान थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी, घनश्याम राम और प्रधान विनोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। राजकीय कृषि बीज भंडार कसमंडा कमलापुर से मिली सूचना के मुताबिक अनाज भंडारण हेतु 50% अनुदान पर बखारी उपलब्ध है। कहा गया है कि जिन किसानों को इनकी आवश्यकता हो वह कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करके योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा बीज भंडार पर तिल, सांवा, कोदो, रागी, ज्वार, बाजरा और काली अरहर का बीज भी अनुदान पर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। सीतापुर से एमएलसी जासमीर अंसारी को सपा का उपनेता सदन बनाए जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पंकज शुक्ला, अरुण सिंह आचार्य, रिजवान अंसारी और हासिम अंसारी से तमाम लोगों ने जासमीर अंसारी को बधाई देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। सीतापुर के पीएचसी बरई जलालपुर पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का बेमियादी धरना शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसर बैकफुट पर नजर आए। मौके पर पहुंचे खैराबाद सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आरएस यादव ने
प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी से वार्ता करके 5 बिंदुओं का निस्तारण करा दिया तथा चिकित्सक की नियुक्ति वाली मांग को 31 जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद आपसी सहमत से धरने को स्थगित कर दिया गया। इस मौके पर जुबेर अंसारी, मनीष सिंह, जयमल सिंह, संदीप यादव, मनोज, दानिश, आदिल, अभय, अभिषेक, सत्य मिश्रा, गया यादव, प्रशांत सिंह, हनीफ अली, सूरज तिवारी और प्रशांत त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का काफिला लगातार बड़ा होता जा रहा है। संगठन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में हर रोज नए लोग संगठन की नीतियों में आस्था व्यक्त कर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में खैराबाद ब्लॉक के खमरिया से आए तमाम लोगों ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी की एकजुटता ही संगठन की ताकत है। भाजपा युवा मोर्चा की सीतापुर इकाई 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा ने बताया कि विजय दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जुलाई को युवा मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 26 जुलाई को हिंदी सभागार में शहीदों के सम्मान में गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर युवा मोर्चा द्वारा बैठक आयोजित की गई। इसमें तरुण शुक्ला, अनूप विश्वकर्मा, प्रतीक पांडे, अमन विक्रम सिंह, वैभव सिंह, दीपक मिश्रा, नीरज शुक्ला, कामेश शुक्ला, राम प्रताप सिंह, अखिलेश शर्मा और जितेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सीतापुर जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग के नवागत अधीक्षण अभियंता राम शब्द और अधिशासी अभियंता यादवेंद्र कुमार यादव की मुलाकात की। इस दौरान विद्युत समस्या को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर जगदीश लोधी, केडी निषाद, प्रतीक जिंदल, हर्षल जायसवाल, मनोज अनेजा, कमलेश विहार, सोनू गुप्ता और मयंक शंकर गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय एकता परिषद की सीतापुर इकाई द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट नित्यानंद तिवारी को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में हाथरस के एक मामले को लेकर निलंबित किए गए आईपीएस जुगल किशोर तिवारी को तत्काल बहाल किए जाने की मांग रखी गई। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष संजय अवस्थी, सुमित वाजपेयी, संजय मिश्रा, राजेश तिवारी, महेंद्र प्रताप मिश्रा और राजेश त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सकरन ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान एक बीडीसी और 3 ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हो गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रसाद ने बताया कि केवल एक नामांकन होने के कारण बीडीसी के वार्ड संख्या 93 से अमिता गौड़ पत्नी विजय गौड़ तथा ग्राम पंचायत सदस्य पद पर वार्ड 8 से कपिल कुमार, वार्ड 10 से मधु गुप्ता और वार्ड 9 से चंद्रशेखर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रामपुर मथुरा से सीतापुर जा रही एक रोडवेज बस के चालक और परिचालक को ग्रामीणों द्वारा पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना सदरपुर थाना क्षेत्र के बकहुआ के पास हुई। घटना होने के बाद चालक बस लेकर सदरपुर थाने पहुंचा, जहां पर तहरीर दे दी गई। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। मोहाली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र संसद और कन्या भारती का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी ने किया। विद्यालय प्रधानाचार्य स्वामीनाथ द्विवेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस मौके पर सूर्यांश मिश्र को छात्र संसद का प्रधानमंत्री जबकि शिप्रा सिंह को कन्या भारती का अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त अनन्य मिश्र, सत्य कुमार, शशि शेखर, ऋषभ अवस्थी, देवेश, भूपेंद्र यादव, सानिध्य वर्मा, देवेश, अर्पित वर्मा, हर्ष वर्मा, कान्हा द्विवेदी, सूर्यांश वाजपेयी, आंशिक वर्मा, प्राची, कनक, अनुष्का, छवि, स्वप्निल तथा ग्रेसी को शपथ दिलाई गई। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रूपचंद वर्मा ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रबंध समिति अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री, सदस्य राजेश तिवारी, छात्र संसद प्रमुख राजकुमार तिवारी व राजीव शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर कस्बे के एक वीडियो ने नगर की पुलिसिंग को आईना दिखा दिया। वायरल वीडियो कस्बे में खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर सजने वाले जुए के फड़ का बताया जा रहा है। बहरहाल कस्बा पुलिस अब तक इस बारे में मौन है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कसमंडा ब्लॉक के बसही डी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में किसानों को चूहे तथा छछूंदर से फैलने वाले रोगों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत, प्रदीप कुमार और एटीएम अनुपम शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित देवपालपुर तथा कोल्हापुरवा के ग्रामीणों ने कटान रोको संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जिले के सिंचाई विभाग पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। कहा गया है कि उनके गांव और खेतों को कटान से बचाने के लिए 2,86,72,323 रुपए से स्टड निर्माण किराए गए थे। बार बार कहने के बावजूद सिंचाई विभाग ने इसकी मरम्मत नहीं कराई, जिससे स्टड कटकर नदी में बह गए और उनके सैकड़ों बीघे खेत नदी के पेट में समा गए हैं। ज्ञापन देते समय विनीत कुमार, विनोद पाल, श्रीकृष्ण, मनोज राजवंशी मौर्य, छत्रपाल, रामकिशुन, विजय कुमार और शिव कुमार सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।
कसमंडा ब्लॉक के पतारा कला और जगदीशपुर का जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा, डॉक्टर विवेक सचान और कसमंडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान में संबंधित कार्यक्रम को जांचा परखा गया। रेल सुरक्षा बल की सीतापुर पोस्ट में एएसआई अशोक कुमार मिश्रा ने आरक्षी अविनाश शुक्ला के साथ रेल सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सीतापुर रमईपुर खंड में लोगों को रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक भी किया। इसके अलावा प्रधानों के साथ चौपाल लगाकर जानकारियां साझा की गई। इस दौरान प्रधान रामखेलावन, हेमराज गया प्रसाद, मोहम्मद सलाम, लालजी सिंह और जीवन ज्योति महाविद्यालय के प्रबंधक राणा सुरबान सिंह के सहयोग से विद्यार्थियों व अन्य स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। मोदी सरकार पार्ट 3 के पहले बजट को जनविरोधी करार देते हुए सीतापुर में सपा छात्र सभा द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने झुंझुना बजाकर प्रदर्शन करते हुए इस बजट को बेरोजगारों के लिए झुंझुना बताया। छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में सपा छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने आंख अस्पताल के निकट गांधी पार्क से लालबाग चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और वहां पर धरना देते हुए जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस मौके पर लवकुश यदुवंशी, सोनू सिंह, बबलेंद्र सिंह, आशुतोष सिंह, गुलफाम अहमद और अंकित यादव सहित तमाम छात्र सभा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुराना सीतापुर के विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली खबर है। भवानीपुर सब स्टेशन के उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि शहर के कजियारा फीडर अंतर्गत इस्लाम बाग में ट्रांसफार्मर और तार बदलने का काम किया जाएगा। इसके लिए 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर।
अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर सीडीओ अभिषेक कुमार ने प्रगति आख्या के आधार पर कम रैंक प्राप्त कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों पर महीने के अंत तक 100% कार्य पूरा किया जाए। कोई भी आवेदन समय सीमा के बाद निलंबित न रहे। उन्होंने ओडीओपी योजना के तहत एजेंसी न चुने जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सभी विभाग माह जुलाई की ऑनलाइन प्रगति 30 जुलाई तक डीएसपीओ को उपलब्ध करा दें। लखीमपुर में पर्यावरण समूह के वृक्षारोपण अभियान में जिला अदालत परिसर स्थित राजेंद्र वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश सहित सभी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने पौधरोपण किया। वहीं जीआईसी में डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य जगत प्रसाद मिश्रा, राम मोहन गुप्ता, विशाल सेठ, मयूरी नागर, सीमा गुप्ता, प्रिया तिवारी, रश्मि महेंद्रा, रचना अग्रवाल, रुचि मिश्रा, सुनीता अग्रवाल, रूपाली शुक्ला, सोनू राणा, बीडी भार्गव, साहिल अली और सूरज प्रजापति सहित पर्यावरण मित्र समूह के तमाम सदस्य मौजूद रहे। लखीमपुर के समाज सेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को श्री राम भक्त सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान एक साझा काव्य संकलन अवध में राम आए हैं में रचनात्मक सहयोग के लिए दिया गया है। बता दें कि राम मोहन गुप्त साहित्य के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है और उन्हें अब तक तमाम सम्मान मिल चुके हैं। लखीमपुर में पलिया के एक पत्रकार को गूगल कॉल के माध्यम से धमकी दे जाने का मामला सामने आया है। पत्रकार विनीत गुप्ता इस धमकी में भरी कॉल डिटेल से सहित जिला मुख्यालय पहुंचे और वरिष्ठ पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। उसके बाद पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी गणेश प्रसाद साहा को ज्ञापन देकर जांच और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लखीमपुर में जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त छापेमारी जारी है। यह विशेष अभियान 26 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत अब तक जिले में 261 फीडर अवैध शराब बरामद करते हुए 1100 कुंटल लहन नष्ट किया गया और इसे लेकर 16 केस दर्ज किए गए। इसी तरह कई स्थानों पर अवैध शराब की भट्टियां भी पकड़ी गई, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों की मदद में हमेशा तत्पर रहने वाले लखीमपुर की पलिया विधानसभा के भाजपा विधायक रोमी साहनी एक बार फिर पीड़ितों की मदद में आगे आए हैं। वो विधानसभा क्षेत्र के ढकिया निवासी लखई पुत्र राजेंद्र यादव की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। विधायक ने पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर आर्थिक सहायता दी। विधायक ने इसके अतिरिक्त 4 अन्य बीमार व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की है। अब खबरें प्रदेश से। यूपी के मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने उपभोक्ताओं के हित में आदेश जारी किया है। यह आदेश सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई सहित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में आने वाले 19 जिलों पर लागू होगा। इसके तहत अब पुराने मकान पर कनेक्शन लेने या नाम बदलने पर किसी तरह की एनओसी या शपथ पत्र की जरूरत नहीं होगी। यूपी की राशन वितरण प्रणाली में सरकारी व्यवस्थाओं और कोटेदारों का हाल तो डाल में पात वाला है। सरकार राशन की कालाबाजारी रोकने को रोज नए तरीके लागू करती है, लेकिन कोटेदार उससे 2 कदम आगे निकलकर जब चाहे पूरे महीने का राशन डकार जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां पर कोटेदार की कार्डधारकों का राशन हड़पने के साथ ही बच्चों के एमडीएम का भी निवाला बना लिया। एक कॉलेज की शिकायत पर जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कोटेदार पर केस दर्ज किया गया है। अपनी जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन न करने के मामले में एक राजस्व निरीक्षक और एक लेखपाल पर गाज गिरी है। मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले का है। दरअसल तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह को वरासत के प्रकरणों का समय से निस्तारण नहीं होने की शिकायतें मिली थी। जांच में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को दोषी पाया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने दोनों को निलंबित कर दिया। यूपी में सरकारी अमले को घूसखोरी की ऐसी लत लगी है कि अब बाबू लोग अपने सहकर्मियों की जेब पर डाका डालने से भी बाज नहीं आ रहे। मामला यूपी के बलरामपुर जिले के एक सीएचसी का है, जहां पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जीपीएफ से पैसा निकलवाने के लिए वरिष्ठ सहायक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। दोनों की बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की और सीएमओ को आरोपी वरिष्ठ सहायक के निलंबन तथा जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। यूपी के हरदोई में नवागत एसपी नीरज जादौन ने भी विभाग में स्वच्छता अभियान चला रखा है। अभी 2 दिन पहले रिश्वत मांगने के एक मामले में दरोगा और सिपाही पर गाज गिराने के बाद अब एक और सुविधा शुल्क प्रेमी सिपाही को निलंबित करके उसके विरुद्ध केस दर्ज करा दिया गया। मामला मल्लवा कोतवाली का है। यहाँ की एक आरक्षी पर एक व्यक्ति ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के आरोप लगाया था। इसकी खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी तो इसका संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से जाँच कराने के बाद सिपाही सोनू फौजदार को निलंबित करते हुए केस दर्ज कराने के साथ सीओ बिलग्राम को जांच का निर्देश दिया।
अब बात राजनीति की। यूपी में भाजपा की आंतरिक कलह इन दिनों सुर्खियां बने हुए हैं। भाजपा के बड़े नेता जहां इसे देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं, वहीं विरोधी खेमा पूरी तरह से मौज लेने के मूड में है। यह देखते हुए पार्टी का हाईकमान गंभीर हो गया है। जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई को दिल्ली में इसका हल निकालने की कोशिश होगी। 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस मौके पर सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की चर्चा है। उधर सीएम की पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होने की बात सामने आ रही है। बहरहाल भाजपा नेताओं की बयानबाजी से यूपी में पार्टी की हो रही फजीयत पर अब अंकुश लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही यूपी में अफसरशाही के बेलगाम होने जैसे आरोप खुद भाजपा की तरफ से लगते रहे। एक नहीं अनेक मौकों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की कौन कहे सांसद विधायक तक अपने फोन न उठा जाने का रोना रोते नजर आए हैं। चुनावी नतीजे में झटका खाने के बाद अब योगी सरकार ने मशीनरी पर शिकंजा कसना शुरू किया है। विद्युत विभाग में कर्मियों द्वारा फोन न उठाए जाने की तमाम शिकायतें मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे सभी जेई, एई और एसडीओ को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। यूपी में घूसखोरों पर तकरीबन रोज ही कहीं न कहीं गाज गिर रही है। बावजूद इसके घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों में इसका कोई खौफ नहीं है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव से सामने आया, जहां एंटी करप्शन टीम ने घूसखोर लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल उन्नाव की सफीपुर तहसील क्षेत्र के एक व्यक्ति को वरासत दर्ज करानी थी। इसके लिए लेखपाल विकास वर्मा ने 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को लखनऊ इकाई से कर दी थी, जिसके बाद 22 जुलाई को इंस्पेक्टर नूरुल हुदा खान के नेतृत्व में पहुंची टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में बादलों की आंख मिचोली लगातार जारी है। काले बदरा कहीं तो झमक कर बरस रहे हैं तो कहीं बस ट्रेलर दिखाकर चले जा रहे हैं। लिहाजा तमाम जिलों में बेहद उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करे हुए है। ऐसे में मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग ने 50 से अधिक जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। इसमें सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, शाहजहांपुर और पीलीभीत आदि जिले शामिल हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का नया कीर्तिमान बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर कहा कि यह बजट 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। तीसरे कार्यकाल के इस पहले बजट में गठबंधन सहयोगियों को भी साधने का प्रयास किया गया। इसके लिए जहां बिहार को 26,000 करोड़, वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। इस बजट को लेकर पक्ष विपक्ष से कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। किस बड़े नेता ने बजट को लेकर क्या कहा, इसे विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से सोना, चांदी, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, कैंसर की दवाएं, चमड़े से बने सामान, एक्सरे व अन्य चिकित्सीय उपकरण, जूता चप्पल आदि सस्ते होंगे। इसी के साथ हवाई सफ़र, सिगरेट, प्लास्टिक के सामान और पीवीसी फ्लैक्स बैनर आदि महंगे हो जाएंगे। इस बजट पर सरसरी नज़र डालें तो इसमें किसानों से लेकर युवाओं, महिलाओं तक पर फोकस किया गया है। इस बजट में 1 करोड़ युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया। देश की टॉप कंपनियों में इन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक इन युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। बाढ़ राहत के मामले में ढिलाई बरतने वालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का डंडा चला दिया है। इस कार्रवाई के तहत 5 एडीएम को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी देने के बाद 3 एसडीएम से शासन ने जवाब तलब किया है। इन अफसरों पर आपदाओं में हुई जनहानि और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने का आरोप है। इनके अतिरिक्त कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई की जद में आए इन 5 एडीएम में बांदा के संतोष सिंह, चित्रकूट के उमेश चंद्र निगम, सिद्धार्थनगर के उमाशंकर, सुल्तानपुर के एस सुधाकर और मुजफ्फरनगर के गजेंद्र कुमार सहित 3 एसडीएम में सिद्धार्थनगर के एसडीएम ललित कुमार मिश्रा, हाथरस के एसडीएम संजय कुमार सिंह और अलीगढ़ के एसडीएम अनिल कटिया के नाम शामिल हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।